गोवा एक ऐसी जगह जहां लोग घूमने जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं। लेकिन गोवा में एक ऐसी जगह भी है जहां रात होने के बाद कोई भी रुकना पसंद नहीं करता। जी हाँ, एक पुराना पुर्तगाली बंगला घने पेड़ों के बीच समुद्र के किनारे, जिसे लोग डी मेलो हाउस के नाम से जानते थे। और कहते हैं जो कोई भी वहाँ रात बिताता है वो वापस तो आ जाता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता। वहाँ के कुछ लोगों ने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो किसी ने वहाँ खिड़की के बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की देखी और अचानक से वहाँ कुछ लोग गायब हो गए। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब गोवा के 5 दोस्त एक रात उस बंगले के अंदर गए और उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौटा और उसने जो बताया वो सुनकर पूरी गोवा में दहशत फैल गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भकील और आप देख रहे हो डार्क शिवम। 5 जिगरी दोस्त गोवा आए हुए थे। उनमें से कबीर बोलता है, भाई गोवा आए तो चलो कुछ अलग करते हैं। वो बोलता है कोई हॉन्टेड प्लेस पर चलते हैं। तभी रिया ने बोला, पागल हो गया, मुझे नहीं जाना किसी भूत बंगले में। ये सुनकर कैब ड्राइवर अचानक से चुप हो गया और रियर मिरर में देखने लगा और बोला, साहब आप लोग डी मेलो हाउस की बात कर रहे हो? तब कबीर ने बोला, हाँ क्यों? ड्राइवर का चेहरा अचानक से उतर गया और बोला, साहब वहाँ मत जाना, लोग कहते हैं कि वहाँ रात में कोई और रहता है। तभी कबीर बोलता है, भूत। तभी ड्राइवर ने अचानक से बोला, नहीं साहब कोई और। गोवा के पुराने समय में उस घर में एक डी मेलो फैमिली रहती थी, एक बहुत अमीर परिवार। लेकिन एक रात उस घर में आग लग गई। लोग मदद के लिए पहुंचे, अंदर से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। जब तक आग शांत हुई तब तक पूरा परिवार उस आग में जलकर मर चुका था। लेकिन उस घर की छोटी बेटी अलीना की लाश आज तक नहीं मिली। उस दिन के बाद लोगों ने उस घर में एक लड़की को घूमते देखा, सफ़ेद कपड़ों में जले हुए चेहरे के साथ। लेकिन सबसे डरावनी बात, जो भी उस लड़की का नाम लेकर पुकारता है वो कभी भी घर वापस नहीं पहुंचता। और अब रात के 11 बजे वो सभी दोस्त डी मेलो हाउस पहुंच गए। बंगला पूरी तरीके से टूटा हुआ था, दीवारों पर काले निशान और पुरानी तस्वीरें और हर तरफ से धूल ही धूल। लेकिन अंदर जाते ही सभी को अचानक से ठंड महसूस होने लगी। तभी नेहा बोलती है, गाइस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज चलो वापस चलते हैं। जैसे ही वो जाने को होते हैं ऊपर से किसी के कदमों की आवाज़ आती है, टक टक टक। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कबीर बोलता है, रिलैक्स गाइस, हवा की आवाज़ है। लेकिन तभी रिया ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा जो कि खून से लिखा हुआ था, डोंट कॉल हर नेम। तभी अचानक से ऊपर से किसी लड़की की गाने की आवाज़ आने लगी। समीर ने डरते हुए पूछा, कौन है वहाँ? तभी अचानक से ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे से खुलने लगा और अब सभी लोग डरते हुए ऊपर चले गए और एक कमरे के अंदर पहुँच गए, जहाँ जमीन पर एक पुरानी छोटी सी गुड़िया पड़ी हुई थी और एक जली हुई फोटो जिस पर लिखा था एलिना डी मेलो। और तभी नेहा को अचानक से पीछे से किसी की सांस महसूस हुई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक जला हुआ चेहरा, सफ़ेद आंखें, लंबे बालों में एक लड़की दिखाई थी। वो जोर से चिल्लाती है और बाकी सब दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। अब कबीर बोलता है, तू सबको हेलुसिनेट कर रही है। और तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, लाइट झपकने लगी और कमरे के अंदर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। तभी एक आवाज़ आती है, एलिना। लेकिन खास बात तो ये थी, वो आवाज़ उन 5 दोस्तों में से किसी की नहीं थी। अब अचानक से उन दोस्तों में से एक दोस्त गायब हो जाता है। उसका सिर्फ कैमरा मिला था जो कि ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ था। सब लोगों ने रिकॉर्डिंग चेक की तो उस कैमरे में एक लड़की दिखाई थी जो कि सीलिंग पर उल्टे तरीके से चल रही थी। सब लोग पैनिक कर जाते हैं और वहाँ से नीचे भागने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उनके वहाँ से भागने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि घर का मेन दरवाज़ा ही गायब हो चुका था। उस दरवाजे की जगह वहाँ पर एक दीवार थी। अब रिया बोलती है, गाइस हम लोग यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके हैं, यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। तभी अचानक से ऊपर से समीर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, गाइस हेल्प। ये सुनकर कबीर दौड़ पड़ता है उसकी हेल्प करने के लिए। जैसे ही वो ऊपर कमरे में पहुंचता है उसकी आवाज़
पूरे बंगले में गूंजने लगती है और अब कबीर भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ नेहा, रिया और अर्जुन बचे थे। और तभी कबीर की चीखों से पूरा घर हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, एलिना, एलिना, एलिना। और तभी अचानक से अर्जुन को नीचे बेसमेंट का दरवाज़ा मिल चुका था। तीनों नीचे गए और उन्हें वहाँ एक सच्चाई पता चली। ये सालों पहले वहाँ आग एक्सीडेंट नहीं, डी मेलो फैमिली ने अपनी ही बेटी एलिना को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि लोग कहते थे कि एलिना के अंदर कोई शैतानी ताकत थी। एलिना अंदर ही जलकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसी घर में फंसी हुई है। तभी पीछे से रिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एलिना खड़ी थी, घने बालों में, काली आंखें, जला हुआ चेहरा और टूटी गर्दन। उसके हाथ में रिया का सिर था। अब ये देखकर नेहा और अर्जुन वहां से भागने लगते हैं और तभी अचानक से नेहा को अंधेरे में किसी ने खींच लिया। अर्जुन तो वहां से भाग निकलता है, लेकिन बाहर जाकर बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह लोगों को अर्जुन एक सड़क के किनारे मिला, जो कि डरा हुआ था, कांप रहा था। उसके हाथों पर जलने के निशान थे, इस पर लिखा था एलिना इज वेटिंग। और आज भी लोग कहते हैं अगर कोई रात को उस डी मेलो हाउस के पास से गुजरता है तो उसे वहाँ एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, जो कि धीमी आवाज़ में पूछती है, क्या तुम मेरा नाम लोगे? दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अलर्ट रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।